पर धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व भी है। तुम्हें हमारे धर्म और राष्ट्र को आतताइयों के अत्याचार से मुक्त करवाना है। जानते हैं पांडव जी, लेकिन इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने अपनी छोटी सी सेना के साथ कब तक लड़ते रहेंगे? ये चिंता हमारे मन में अवश्य रहती है। जब तक तुम्हारा ईमान पक्का है, तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, विजय तुम्हारी होगी। हम स्वयं को आपके विश्वास के योग्य जरूर साबित करेंगे। दाऊजू, वो लेकिन ये कीमती वक्त ज्यादा देर तक ठहर ना सका। एक तरफ अपने गुरु से मिलने का अप्रतिम उल्लास और दूसरी ओर क्षत्रिय कर्तव्य का बुलावा। छत्रसाल भारी मन के साथ प्राणनाथ जी का अक्षय आशीर्वाद और मन में मुगलों को धूल में मिला देने का प्रण लेकर पन्ना की ओर निकल पड़े। वैद जी कहाँ हुआ? वैद जी, हमें बारूद चाहिए। कहाँ है वैद जी? बारूद चाहिए हमें अभी। वैद जी तो यहाँ नहीं है दादाजी, और बारूद कक्ष से सारा बारूद गायब है। बारूद गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी विकट स्थिति में वो कहाँ चले, और वो भी बारूद लेकर? हमारे साथ गद्दार। दादाजू, बहेलियों का सरदार भी ऐसी स्थिति में अपने परिंदों के साथ कहीं गायब हो गया है। ये हो क्या रहा है भाई जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। कहीं हमारे अपने लोग ही तो नहीं बदल गए? अगर ऐसा हुआ है ना भाई जी, तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि हमारा छत्ता संकट में है। संभव है बलदीवान, वो दोनों हमारे विश्वसनीय साथी हैं, हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हमें भी ऐसा ही लगता है भाई जी, परंतु अगर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की ना, तो ईश्वर सौगंध खाकर कहते हैं भाई जी, उन दोनों का गला काट कर किले के स्तंभ पर लटका देंगे हम। हुजूर, अभी खबर मिली कि बैली और वैद दुर्मंगजू के कहने पर यहाँ से उनके साथ गए। क्या? हाँ हुजूर। लेकिन दुर्मंगज तो छत्ता के पास गया था। इसका मतलब इसके पीछे हमारे छत्ता की ही कोई योजना है। योजना? ये कैसी योजना है जिसमें हम शामिल नहीं हैं? क्या उसे नहीं पता सबको साथ लेके चलने से काम आसान हो जाता है? भाईजू, वो देखिए, वहां पर हमारे हुनरदारों का कुछ खास कारनामा चल रहा है। हमारे ऊपर क्या गिरा रहे हैं ये परिंदे? क्या हो क्या रहा है ये? लगता है बुंदेलखंड के परिंदे मुगलों के साथ बगावत पर उतर आए हैं। ये जो शेर खान, धनुर्धारी सैनिकों, तुरंत अग्निबाण तैयार करो। या अल्लाह,
ये तो बारूद है। ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। और ये परिंदों की सेना। सावधान साथियों, एक साथ सब अग्नि बाणों का संहार करेंगे। आक्रमण! आक्रमण! युद्ध के मैदान में संख्या का महत्व उतना नहीं होता जितना कि कुशल रणनीति, सटीक योजना और उससे भी अधिक सटीकतम क्रियान्वयन का होता है। मुगल सेना गिनती में बुंदेलों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन छत्रसाल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसे पटखनी दे दी। बुंदेलखंड में चारों ओर छत्रसाल के नाम की जय जयकार हो रही थी। ये अपनी तरह की पहली विजय थी जिसमें छत्रसाल ने अपने गढ़ में घुस आए घुसपैठियों को आमने सामने की जंग में मात दे दी। छत्रसाल का हौसला 7वें आसमान को छू रहा था। उन्होंने अपनी इस जबरदस्त जीत का पूरा श्रेय श्री प्राणनाथ जी और उनके आशीष को दिया। इसी के साथ उन्होंने प्राणनाथ जी को अपने महल में लाने का संकल्प किया। उन्होंने पूरे बुंदेलखंड के निवासियों को अपना घर फूलों से सजाने के लिए कहा और श्री प्राणनाथ जी का भव्य स्वागत करने की तैयारी को कहा। शायद अब बुंदेलखंड के भाग्य का पहिया सही दिशा में घूमना शुरू हो गया था।